ब्रह्मोस पर आया म्यांमार का दिल। भारत से खरीद सकता है ये घातक मिसाइल। अब म्यांमार से लगेगा ड्रैगन को ब्रह्मोस का झटका। वहीं ताइवान में चीन और अमेरिका आमने सामने। दुनिया में नए युद्ध की गूंज। दोस्तों, भारत ने अपने ही देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल को बाहर बेचना शुरू कर दिया है। हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अब एक खरीदार के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उतर रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने के बाद अब भारत ने म्यांमार को यह घातक मिसाइल देने का फैसला किया। रूसी समाचार एजेंसी तास द्वारा 2 अगस्त को पब्लिश जानकारी के मुताबिक म्यांमार रूसी भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीद सकता है, जिसका निर्माण दोनों देशों के ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। भारत ने एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का फैसला किया। दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित की गई है। इसे डीआरडीओ के साथ साझेदारी में रूसी एनपीओ मशीनो एस्ट्रोनिया द्वारा डिजाइन किया गया था। आपको बता दें कि मिसाइल का पहला परीक्षण 2001 में हुआ था और आज इसके अलग अलग वर्जन भारतीय वायुसेना, नौसेना और सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3 दर्जन और देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। इनमें से बहुत सारे देश वो हैं जिनका चीन के साथ विवाद चल रहा है। फिलीपींस भी इन देशों में ही शामिल है। भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग $375 मिलियन का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया, जिसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएंगी। इससे पहले इंडोनेशिया ने भी भारत से ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। दोनों देशों के बीच ये सौदा इस साल के अंत तक हो सकता है। भारत से ब्रह्मोस इंपोर्ट करने वाला इंडोनेशिया आसियान का दूसरा देश होगा। 2018 में सबसे पहले ये रिपोर्ट आई थी कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी रखता है। वहीं जनवरी 2018 में नई दिल्ली में आसियान समिट के दौरान एशियान देशों ने भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और रूस की ओर से विकसित दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। साथ ही जमीन, समुद्र, पानी के नीचे और हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च, एंटी शिप और लैंड अटैक क्षमता वाली यूनिवर्सल ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को खास तरह से डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ब्रह्मोस उड़ान के जरिए सुपरसोनिक रफ्तार के साथ 290 किलोमीटर की सीमा तक टारगेट हिट कर सकती है। इसे जमीन, हवा, समुद्र और पानी के नीचे के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल तीनों ही विंगों में शामिल है। वायुसेना ने अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों में से करीब 40 को ब्रह्मोस से लैस किया है। युद्ध की स्थिति में यह मिसाइल दुश्मन के कैंप में भारी तबाही मचा सकती है। ब्रह्मोस को $30 करोड़ के बजट में तैयार किया गया। ब्रह्मोस बेचने के मामले में इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया से भी भारत की बातचीत चल रही है। हालांकि ये बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में एक नए देश म्यांमार का इस लिस्ट में शामिल होना भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों, यहां भारत के मजबूत होने के साथ साथ उसके पड़ोसी देश, जिनमें चीन के साथ विवाद है, उनका भी मजबूत होना बेहद जरूरी है। साथ ही भारत के हथियार चारों तरफ होना यह भारत की शक्ति को दिखाता है। अब म्यांमार के ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, जहां भारत में ये सब चल रहा है, वहीं ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में जो गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है, उससे हालात तो ये बनते नजर आ रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर कभी भी जंग छिड़ सकती है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर थी। अब वो वहां से अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी है। यहां उन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। ताइवान यात्रा को लेकर चीन का रुख आक्रामक है। चीन ने अपने युद्धपोत और फाइटर जेट को ताइवान के करीब तैनात कर दिया है। पेलोसी की इस यात्रा से अमेरिका ने एक तीर से 2 निशाने किए। उन्होंने ताइवान को लेकर चीन का संदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही चीन की एक और दुखती रग तिब्बत पर भी हाथ रख दिया है। वहीं नैन्सी पेलोसी की इस ताइवान यात्रा से चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। यही कारण है कि चीन ने बदला लेने के लिए खुलेआम धमकी दी है। पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीन ने ऐलान कर दिया कि वो ताइवान के चारों ओर युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। वहीं पेलोसी ने कहा कि उनकी यात्रा का लक्ष्य यह स्पष्ट करना था कि अमेरिका ताइवान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ेगा। पेलोसी की इस यात्रा से यह तो तय हो गया कि अमेरिका और ताइवान के साथ चीन के रिश्ते आने वाले समय में अधिक तनावपूर्ण बनने जा रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को 1995-96 की घटना याद आ गई,
जब ऐसी ही एक यात्रा के कारण चीन और ताइवान आमने सामने आ गए थे। उस समय तो चीन ने ताइवान के ऊपर परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल तक दाग दी थी। यह मिसाइल राजधानी ताइपे के ऊपर से उड़ान भरती हुई पूर्वी तट से 19 मील की दूरी पर गिरी। गनीमत रही कि यह मिसाइल हमले के समय परमाणु वॉरहेड से लैस नहीं थी। अब सवाल यह है कि चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद जो संकेत दिए, उनका भारत पर क्या असर पड़ेगा। ताइवान के साथ पिछले कुछ वर्षों से भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ताइवान पर चीन के कब्जे की कार्यवाही की कोशिश पर क्या भारत तटस्थ रहेगा, या चीन पर दबाव बनाने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में सैन्य गतिविधियां बढ़ाएगा, या कूटनीति संपर्कों के जरिए चीनी नेतृत्व यानी शी जिनपिंग को ताइवान पर कब्जे की कोशिश से रोकने की कोशिश करेगा। भारत के अलावा रूस की भूमिका भी आने वाले 4-5 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा करता है तो अपने वादे के मुताबिक अमेरिका ताइवान बूट्स ऑन ग्राउंड होगा। मतलब यह है कि ताइवान में चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे तो रूस कौन सी भूमिका का चुनाव करेगा। क्या रूस तटस्थ रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अभी पेलोसी का ताइपे दौरा शुरू ही हुआ था कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान कर दिया कि उसकी सेनाएं संयुक्त लाइव वॉर ड्रिल करेंगी। ये लाइव वॉर ड्रिल ताइवान को चारों ओर से घेर कर की जाएगी। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नाम वॉर ड्रिल का है, लेकिन असल में ताइवान को हड़पने का षड्यंत्र है। चीन के इसी षड्यंत्र को देखते हुए अमेरिका ने अपने 4 युद्धपोत को ताइवान के पूर्व में तैनात कर दिया। इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों छोटे युद्धपोत और 3 सबमरीन ताइवान के नजदीक भेज दिए गए हैं। ऐसी भी जानकारियां मिली हैं कि व्हाइट हाउस ने ताइवान स्ट्रेट में चीन की हरकतों पर निगरानी और नियंत्रण करने के लिए टोही विमानों को एक्टिव कर दिया है। इसके अलावा B-2 बॉम्बर्स को किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। अमेरिका ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने खबर दी है कि PLA की ज्वाइंट आर्मी 2 अगस्त की रात को ताइवान स्ट्रेट में ज्वाइंट मैरीटाइम एंड एयर ड्रिल करेगा। इस दौरान वो मिसाइल टेस्ट भी करेगा। इसका मतलब साफ है कि चीन नैन्सी पेलोसी की मौजूदगी में ही ताइवान को हड़पने की कार्रवाई को शुरू करने के इशारे दे रहा है। दोस्तों, नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर है। चीन ने तो ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास का ऐलान भी कर दिया। चीन के पास ताइवान की तुलना में कहीं शक्तिशाली सेना है। इसके बावजूद वो ताइवान की मिसाइलों से खौफ खाता है। ताइवान के पास किसी भी देश के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं। चाइना टाइम्स अखबार के अनुसार ताइवान के पास कुल मिसाइलों की संख्या 6000 से ज्यादा है। अब चीन और ताइवान के बीच आगे के दिन कैसे रहते हैं, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये थी खबरें म्यांमार के ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाने और चीन अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर गर्मागर्मी की। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।